हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटेंसी विद रूहानी। तो आज हम इस वीडियो में कैश फ्लो स्टेटमेंट का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। और जिन्होंने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी थी तो मैंने जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं कैश फ्लो में जिसके थ्रू हम लोग जो है आंसर तक पहुँचते हैं। ठीक है, तो हम हर एक एडजस्टमेंट में देखेंगे कि हर एक एडजस्टमेंट का पार्ट कौन कौन सी एक्टिविटी में जाता है। सबसे पहले आता है एडजस्टमेंट रिलेटेड टू एसेट, कि एसेट से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट्स होती हैं, ठीक है, उसको कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर आपको सिर्फ एसेट का बैलेंस गिवन है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एसेट अकाउंट बनाना है। अगर आपको एसेट का बैलेंस प्लस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस भी गिवन है तो आपको एसेट अकाउंट भी बनाना है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, अगर अकेला सिर्फ एसेट का अकाउंट दिया होगा तो सिर्फ एसेट अकाउंट, जिसमें सिर्फ आपको एसेट के बैलेंस दे रखे होंगे। लेकिन अगर आपको एसेट के बैलेंस के साथ साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस भी गिवन है तो आपको दोनों बनाने हैं, एसेट भी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी। तो एसेट का अकाउंट है ये। ठीक है, सबसे पहले हमने फॉर्मेट बनाया डेबिट अमाउंट पर्टिकुलर्स। ठीक है, अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट, और एक जगह हमने डेबिट लिख दिया और एक जगह हमने क्रेडिट लिख दिया। सबसे पहले हम लोग जो है बैलेंस डालते हैं। जो एसेट अकाउंट है, ठीक है, ये एसेट है हमारा, तो इसका जो है डेबिट बैलेंस से स्टार्ट होगा ओपनिंग, और जो क्लोजिंग होएगा वो क्रेडिट बैलेंस से होएगा। तो सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, और बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये डाल दिया। उसके बाद एसेट पे जो हमने डेप्रिसिएशन लगाई है, ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, वो हमारी यहाँ पर आ जाएगी। जो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन होएगी, जो हम ईयर चल रहे हैं उस ईयर की जो डेप्रिसिएशन होगी वो यहाँ आएगी। अगर आपने एसेट जो है सेल करा है, अगर आपने एसेट सेल करा है तो सेल ऑफ एन एसेट, ठीक है, अगर आपने एसेट सेल करा है तो जो आपको पैसा आया है वो बाय बैंक अकाउंट में आएगा। ठीक है, अगर आपने एसेट सेल किया, ठीक है, खरीदा आपने ज़्यादा अमाउंट में और बेचा आपने कम अमाउंट में, तो आपको लॉस हो गया, तो आपने क्या करना है, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, ये आ गया और कैरी डाउन हमने लिख दिया था। तो डेप्रिसिएशन, सेल ऑफ एन एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और कैरी डाउन। जब आप इन चारों को प्लस करोगे, इसका टोटल करोगे साइड का, उसमें से आप जब ब्रॉट डाउन माइनस करोगे तो आपका जो है एक चीज़ निकलेगी, दैट इज टू बैंक अकाउंट परचेज ऑफ एन एसेट। आपकी एक बैलेंसिंग फिगर निकलेगी जिसको हम बोलेंगे कि हमने वो उस अमाउंट का, उस बैलेंस का हमने क्या किया है, परचेज किया है, एसेट का हमने परचेज किया है। तो वो कहाँ पे जाता है, हमारा टू बैंक अकाउंट में। अगर अगर आपका लॉस हुआ है सेल में तो लॉस हमारे क्रेडिट आएगा। अगर आपको सपोज प्रॉफिट हुआ है सेल पर, सेल करी आपने फिक्स्ड एसेट और आपने जो है कम जिस अमाउंट पे खरीदी थी उस अमाउंट से ज़्यादा बेची है तो आपको प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट आपका टू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में यहाँ आएगा, फिर यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, बस आपका जो बैलेंसिंग फिगर क्या बचेगा, टू बैंक अकाउंट परचेज ऑफ एन एसेट। जब आप क्रेडिट साइड में से जब आप डेबिट साइड माइनस करोगे तो आपका ये बचेगा। अब हम देखेंगे कि भी ये आइटम्स कहाँ जाती है कैश फ्लो में। डेप्रिसिएशन जाएगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो ऐड होगा। सेल ऑफ एन एसेट जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो आपका प्लस होगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कहाँ पे जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो प्लस होगा। ठीक है, परचेज ऑफ एन एसेट कहाँ जाएगा आपका, ये बैलेंसिंग फिगर है और ये इन्वेस्टिंग में होगा, माइनस होगा। और अगर प्रॉफिट आया तो वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से माइनस होगा। तो ये है आपकी क्या क्या आइटम्स आई हैं और वो ये आइटम्स आपकी कहाँ कहाँ जाएगी। तो ये हमारा एसेट अकाउंट है। इसके बाद आता है हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। मैंने आपको बता दिया कि अगर एसेट और प्रोविजन दोनों के बैलेंस गिवन होंगे तो हम दोनों का अकाउंट बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप बनाओगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट। उस केस में सबसे पहले आपने फॉर्मेट बनाया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारी लाइबिलिटी होती है, इसलिए इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्रेडिट साइड जाता है और डेबिट बैलेंस जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो हमारा डेबिट साइड जाता है। ठीक है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन है, सॉरी ये दिस इज कैरी डाउन।
आपने लिख लिया। उसके बाद जो एसेट में हमारा, अब ये पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, जो एसेट होएगा हमारा उसका जो डेप्रिसिएशन होगा, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, वो यहाँ आएगा। वो कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। जब आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एसेट एसेट अकाउंट दोनों का बैलेंस गिवन होगा तो दोनों अकाउंट बनेंगे। तो सबसे पहले आपने ये बनाना है अकाउंट, उसमें करंट ईयर का डेप्रिसिएशन यहाँ लेना है, तब आपका यहाँ नहीं आएगा, तब आपने यहाँ नहीं लेना है, तब आपने यहाँ नहीं लेना है। तो आपने क्या करना है मैं बताती हूँ। जब आपने ये दोनों आइटम्स डाली, उसमें से जब कैश डाउन माइनस करोगे तो आपका आएगा टू एसेट अकाउंट। इसको टू एसेट अकाउंट मतलब कि एसेट अकाउंट में हम जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो ट्रांसफ़र करेंगे, और वो बैलेंसिंग फिगर क्या होती है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है कि अगर हमने कोई एसेट 5 साल बाद बेची है तो 5 साल तक जितनी भी उसकी डेप्रिसिएशन अब तक लगी है, ठीक है, वो होती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब कितना एक्यूमुलेट हुआ है, कितना इकट्ठा हुआ है अब तक डेप्रिसिएशन। तो हमने क्या करना है, जो ये वाला एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होएगा वो हम जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। समझ में आए? तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो हमारा क्या आएगा, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, और जो भी हमारे यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अमाउंट रहेगी वो यहाँ पर ट्रांसफ़र होगी। तब हम यहाँ पर करंट ईयर वाली नहीं लेंगे, करंट ईयर वाली तो हमारी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में चली गई। जब उसका हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, डेट विल बी ट्रांसफर्ड हेयर, हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे उसको, ठीक है। तो ये चीज़ पॉइंट आपको ध्यान रखनी है जब आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट दोनों बनानी है। तो ये दो आपकी होगी। उसके बाद आता है तीसरा, डेट इज़ प्रोविजन फॉर टैक्स की एडजस्टमेंट। सबसे पहले आता है, अगर आपको सिर्फ बैलेंस गिवन है और कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी है तो आपको दो बैलेंस गिवन होंगे, प्रीवियस ईयर बैलेंस और करंट ईयर बैलेंस। जो प्रीवियस ईयर बैलेंस होता है वो हम लेते हैं टैक्स पेड, और जो करंट ईयर बैलेंस होता है वो होता है प्रोविजन फॉर टैक्स। तो जो करंट ईयर बैलेंस को हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में प्लस करते हैं, और जो टैक्स पेड होता है, जो प्रीवियस ईयर बैलेंस होता है वो हमें पे करना होता है, वो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से माइनस करते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जब हमारा इनकम टैक्स पेड आता है तो वो लेते हैं, और जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं तो उसमें प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर वाला तो हम प्लस करते हैं। अगर हमें एडजस्टमेंट्स पे गिवन है तो क्या करना है, हमें ये अकाउंट बनाना है, किसका? प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनेगा हमारा, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनेगा। ये हमारा क्या होता है, लाइबिलिटी। तो अगेन ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड और क्लोजिंग बैलेंस जो हमारा डेबिट साइड आता है, ठीक है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया, टू बैलेंस का डाउन आ गया। जो प्रोविजन फॉर स्टेटमेंट ऑफ P&L होता है हमारा, तो जो हमारा, तो यहाँ पर जो है करंट ईयर का जो हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स होगा वो यहाँ पर आएगा, और जो प्रीवियस ईयर वाला हमारा जो टैक्स होगा वो हम पे करेंगे, वो क्या आएगा हमारा यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो फिर से बताती हूँ, जो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा वो यहाँ आएगा, ठीक है। बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L जो हमारा गिवन होगा, ठीक है, वो यहाँ आएगा, और जो हमने टैक्स पे किया है टू बैंक अकाउंट वो यहाँ आएगा, और बैलेंस कैट डाउन जो यहाँ आएगा। जो प्रोविजन फॉर टैक्स जो करंट ईयर का होगा वो तो ऐड होगा, जैसे यहाँ पर ऐड किया था, और जो टैक्स पे होगा वो माइनस होगा ऑपरेटिंग में से। ट्रीटमेंट सेम है, बट ये हम अकाउंट के फॉर्म में कर रहे हैं और ये सिर्फ बैलेंस की बना है, तो हमें ऐसे करना है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स का रिलेटेड एडजस्टमेंट। लास्ट हमारे जो है इसकी सबसे छोटे एडजस्टमेंट है, दैट इज़ प्रपोज्ड डिविडेंड। जो प्रपोज्ड डिविडेंड है, मैंने बोला था कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देते हैं, ठीक है, शेयर होल्डर्स को देते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमें दिया जाता है, डिक्लेयर कर देते हैं पहले, ठीक है। सेम फाइनेंशियल ईयर में नहीं दिया जाता, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में दिया जाता है, जो डिक्लेयर किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिक्लेयर कर देते हैं। ये है प्रपोज डिविडेंड। जो प्रपोज डिविडेंड है वो भी प्रीवियस ईयर करंट ईयर का होगा, ठीक है। तो क्या करना है, जो करंट ईयर का होगा गेन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में प्लस होगा, ठीक है, प्रपोज डिविडेंड फॉर करंट ईयर, और जो प्रीवियस ईयर का होगा वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से माइनस होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे ट्रीटमेंट, ये थे हमारे एडजस्टमेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।